आज सब इकट्ठे हुए वाटर कॉन्फ्रेंस के लिए। तो जो टॉपिक जिसमें मैं बात कर रही हूँ, सबसे ज़्यादा जो बड़ा चैलेंज पाकिस्तान में हमें फेस करना पड़ रहा है वो वाटर स्केर्सिटी है, जिसके चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ इसमें हम बात करेंगे कि इसके चैलेंजेस क्या हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिससे हम जो है वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं, पानी को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि क्या है बेसिकली वाटर स्केर्सिटी है क्या। Water scarcity can be defined as a lack of sufficient water or not having access to safe water supplies. तो इस बेसिकली इसके पानी की कमी है और हमारी नीड्स ज़्यादा हैं। हमें पानी ज़्यादा चाहिए लेकिन हमारे पास इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो कम है। तो बेसिकली इस पर हम यही बात करेंगे कि पानी की कमी की वजह से जो जो चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं और जो जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ग्लोबली अगर हम इसके फैक्ट्स पे जाते हैं तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है वो 2 बिलियन पीपल हैं जो जिनमें वाटर एक्सेस नहीं है, जिनके पास जिनको साफ पीने का साफ़ पानी नहीं मिल रहा। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं तो 200 मिलियन पीपल हैं जिनको जो है वो पानी साफ़ पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है जिनके पास। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे देखते हैं कि हम किस तरह से पानी को सस्टेन कर सकते हैं, इसकी सस्टेनेबिलिटी की तरफ आ सकते हैं। उसमें सबसे पहले एजुकेशन अवेयरनेस होनी चाहिए हमारे यंगस्टर्स को कि हमें पानी को सेव करना है अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। पानी को हम इस तरह सेव करेंगे। इसके बाद ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं जिससे हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं। रिसाइकलिंग, वाटर रिसाइकलिंग कर सकते हैं जिसमें है ग्रे वाटर रिसाइकलिंग। ग्रे वाटर रिसाइकलिंग इज़ बेसिकली के इसमें हम करते हैं जो भी हाउस होल्ड में पानी है, जैसे सिंक जो डिश वॉशिंग करते हैं उसमें जो पानी है, उसका जो पानी है, इसके अलावा टॉयलेट्स के जो यूज़ होता है उसको जो है पानी को हम अगर सेव करते हैं उसको फिल्टर करके हम उसको एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग है कि जैसे अगर हम बारिशें जैसे होती हैं, अगर हम उसके पानी को सेव करें, बारिशों के पानी को इस तरह से कोई सिस्टम के मुताबिक टूल इस तरह के यूज़ करें ताकि हम बारिश के पानी को सेव कर सकें और जो है उसको हम अपने जो भी जो हमारे डोमेस्टिक या दूसरे यूज़ के लिए जो पानी को जैसे एग्रीकल्चर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, पानी को वो कर सकते हैं। इसके बाद कम्यूनिटी गवर्नेंस की है, कम्यूनिटी एज ए कम्यूनिटी भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने ज़रूरी कि कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होंगी या कोई ऑर्गेनाइजेशन हमें आके अवेयर करेगी तो तभी हमारी एज ए इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें पानी को जो है वो सेव करना है। अपनी कम्युनिटी में, अपने घरों से शुरू करेंगे तो तभी हम कम्युनिटी को भी सिखा सकते हैं। तो यही इसके बारे में शेयर करना चाहता हूँ। एक जर्मन साइंटिफिक जर्नल है जो 2015 में एक उनका शुमार आया था और उसमें उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से एक रिसर्च शाया की थी, खुसूसी तौर पे जो पानी के हवाले से पाकिस्तान का मसाइल है उसके हवाले से। जो डेकेड जिससे अभी हम गुजर रहे हैं 2021 से 30 तक की, इसमें उन्होंने अपनी रिसर्च की बेस पे कहा था कि पाकिस्तान एक्सपीरियंस करेगा डिफरेंट लेवल्स ऑफ फ्लड्स, जिसमें कम फ्लड्स भी आएंगे, कम बारिशें भी होंगी, शायद किसी टाइम पे ज़्यादा बारिशें हो जाएँ, ज़्यादा फ्लड्स आ जाएँ। लेकिन जो खुसूसी तौर पे 25 के बाद का जो हाफ डेकेड शुरू होगा उसमें बारिशें कम होना शुरू हो जाएंगी और खुसूसी तौर पे जो 31 से 40 का डेकेड है उसमें पाकिस्तान में जैसे अभी भी कहा जा रहा है पीने का साफ पानी नहीं मुयसर होगा, लेकिन पानी वैसे नहीं होगा। जो ड्राउट लाइक सिचुएशन है वो शायद कहर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह के हालात जो है वो पाकिस्तान को सामना करना पड़ेगा। तो दाबिया ने शुरू में बात की थी कुछ पॉलिसीज़ की, जो पाकिस्तान ने वाटर पॉलिसीज़ के हवाले से कुछ चीज़ें कही हैं। अडेप्टेशन की बात की जाती है तो हमें शायद अडेप्टेशन की तरफ भी जाना पड़ेगा प्रैक्टिकली। जो कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, जब दुनिया MDGs को समेट रही थी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को, तो उसी टाइम पे दुनिया जो है वो नए गोल्स की तरफ जो है वो जा रही थी, उनको सेट कर रही थी, अपने लिए अहदाफ तय कर रहे थे कि हमने 2030 तक कौन से अहदाफ जो है वो हासिल करने हैं।
तो उसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 है वो वाटर से रिलेटेड है। इसकी 3 चीज़ें, कुछ इसके जो मेन गोल के सब कंपोनेंट्स हैं, उसमें पहले नंबर पे है वाटर, पानी तमाम लोगों के लिए। दूसरा, तमाम लोगों के लिए पानी तो हो लेकिन क्वालिटी वाटर हो। अब क्वालिटी वाटर क्या है? क्वालिटी वाटर साफ पानी। शायद साफ पानी मतलब क्वालिटी वाटर नहीं होता, लेकिन वो पानी होता है जो इंसानी सेहत के लिए महफूज हो। तीसरे नंबर पे इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट की बात की गई है इसमें, जो अभी भी बात हम कर रहे थे, मुख्तलिफ साथियों ने बात की, पैनलिस्ट ने बात की कि हमें अपने बिहेवियर्स को, अपने एटीट्यूड को चेंज करना है। खुद से हमने अपने लेवल पे जो है वो वाटर को मैनेज करना है। और फिर जो लार्जर लेवल पे हम जो पानी यूज़ कर रहे हैं उसको किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। तो हेल्थियर इकोसिस्टम जो है वो भी इंटरलिंक्ड है पानी के साथ। अगर पानी जो है वो इस काबिल है कि वो पौधों को और ग़िज़ाई पौधों को, फलदार पौधों को तक़वियत दे सकता है, उससे हम फल हासिल कर सकते हैं, ग़िज़ाई अजनास हासिल कर सकते हैं, तो वो तो ठीक है। अगर कंटेमिनेटेड वाटर है तो उसमें भी फिर जब जो फल हम यूज़ करेंगे, जो सब्जियां यूज़ करेंगे, वो भी कंटेमिनेटेड ही होंगी। तो इसलिए हेल्थियर इकोसिस्टम की बात की गई है। फिर 5वें नंबर पे ग्लोबल कोऑपरेशन की बात की गई है कि हम ग्लोबल कोऑपरेशन के ज़रिए से मुख्तलिफ ममालिक मिल के इस पे काम कर सकते हैं। हाइजीन के हवाले से बहुत सारे इश्यूज़ हैं। दूसरी तौर पर जिस डायसिस से मेरा तल्लक है, वहाँ पे 2 डेजर्ट्स हैं, बाकी कुछ एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, और दूसरी तौर पे कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स जो फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे, और दूसरी तौर पे साउथ पंजाब वैसे भी एक नेगलेक्टेड एरिया है, 12 डिस्ट्रिक्ट्स पे मुहित है। और दूसरी तौर पे डिस्ट्रिक्ट राजनपुर, डीजी खान, इसी तरह से जो थल डेजर्ट के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे इस तरह के बेशुमार मसाइल हैं। और प्रैक्टिकली सबके साथ मिलके एक ख़ास कंपोनेंट हम मिस कर रहे हैं, जो जिसकी कल भी सर ने जब स्टाफ के साथ बात कर रहे थे, इन्होंने बात की थी। प्रैक्टिकली अब हम जो करने जा रहे हैं कि जो ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जिसमें ख़ासतौर पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, उनके लिए जो वॉश पे काम है वो करने की ज़रूरत है। उस पर हम अभी तक बेसिकली कारितास पाकिस्तान 8 साल से वाटर एंड सैनिटेशन पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स के थ्रू जो है वो बातचीत कर रहा है। हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कारितास, द बैकबोन ऑफ कारितास इज ऑल अबाउट द सोशल मोबिलाइजेशन वेयर वी आर फोकसिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब हम सिर्फ अपनी बात नहीं करते कि फॉर एग्जांपल मैं हूँ, नईम साहब हैं या मेरे कोलीग्स हैं, हम वहाँ पे जाएंगे तो चेंज आएगा। We are initiating change by mobilizing the communities, जिसमें हम जो ख़वातीन हैं उसके रोल को इंश्योर कर रहे हैं, नौजवानों का रोल, बच्चे किस तरह अपना किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं। तो ये जितनी भी क्लाइमेटीज़ हैं, ये सारा का सारा जो अगर मैं बात करूँ तो ये अभी जो ग्लोबल पैटर्न है जो बदल रहा है, जिसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं, उसकी वजह से 3-4 चीज़ें ये हैं। जो दर्जा हरारत है वो बढ़ गया है, और जो विंड पैटर्न्स हैं जिसमें ये डिफरेंट आंधी, तूफान, ड्राउट, साइक्लोन्स ये आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये दैट इज़ इंटरलिंक्ड विद आवर वाटर। वो कैसे? अगर मैं बात करूँ वाटर स्केर्सिटी की, तो जब वेदर पैटर्न बदल रहा है तो उससे क्या हो रहा है? ड्राउट्स आ रहे हैं। वाटर क्वालिटी जो है वो चेंज हो रही है। वो किस वजह से? जब फ्लड आता है तो फ्लड बहुत सारे जो हैं वो बैक्टीरियाज, हार्मफुल जो है वो चीज़ें वो अपने साथ लेके आता है, जिसके अंदर से जो फ्रेश वाटर सोर्सेज हैं वो ख़राब हो जाते हैं। उसकी वजह से भी जो है वो वाटर क्वालिटी जो है वो ख़राब है। जब वाटर क्वालिटी ख़राब है तो उसकी वजह से जो राबिया ने बात की
कि जो डिजीज़ हैं वाटर बॉर्न डिजीज़ उसके अंदर बहुत सारा इजाफा हो जाता है, जिसमें आपके डायरिया, कॉलरा और बच्चों के पेट की बीमारियां और बहुत सारी बीमारियां जो है वो जन्म लेती हैं। उसके अलावा जो है वो अगर मैं बात करूं तो वाटर स्केर्सिटी की वजह से जो आपका जब कोविड-19 आया तो सबसे ज़्यादा लोग किस चीज़ पे जोर दे रहे थे? हैंड वॉश। अब वो क्या करते थे, जब हम हैंड वॉश करते थे तो कारितास पाकिस्तान ने उसमें पूरी कैंपेन के बाद में लॉन्च की। उससे क्या था कि जब आपके पास पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप किस तरह अपने हैंड को जो है वो वॉश करेंगे, जो फिर आपके साथ जाके जो है वो लिंक कर जाती है उसी चीज़ के साथ जिसमें इंक्रीज ऑफ डिजीज़ है, इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया है। अभी हमने तकरीबन 8 सालों में बहुत सारा काम किया। वॉश के कंपोनेंट को मैं सिर्फ अगर वाटर को लूँ तो हमने पहले तो कम्युनिटीज़ को मोबिलाइज़ किया, जिसमें हमने वॉश कमेटीज़ जो हैं वो फॉर्म की। वॉश कमेटी जो है वो बेसिकली बंच ऑफ पीपल जो थ्योरी ऑफ चेंज के ऊपर हमारे साथ मिलके काम करते हैं, जिसमें ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं और हमारे जो लोग हैं जिसमें मर्द हैं, उनकी जो इनपुट है वो शामिल है। हम कोशिश करते हैं कि हम कम्युनिटी ओन्ड प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएं, जिसमें कम्युनिटी जो है वो अपना रोल खुद से अदा करे। जिस तरह भी आप नौजवान बैठे हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम अपने प्रोजेक्ट्स को इस तरह डिज़ाइन करें कि आप अपना वैल्यूएबल इनपुट इस तरह दें कि हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट इन ब्रिंगिंग द चेंज इन द सोसाइटी। ठीक है, तो इसमें हमने वाटर पम्प्स, कम्युनल हैंड पम्प्स और वो जो मैं बात कर रहा था कोविड-19 में, उसमें हमने जो हैंड वॉशिंग प्लांट्स थे, उसके बाद पानी के जो और सोर्सेज थे उनको जो है हमने इंस्टॉल किया। फिर एक हमने सोडीज़ का मेथड किया, जिसमें सोलर डिसइंफेक्टेंट्स के थ्रू जो है हम किस तरह पानी को प्योरीफाई करेंगे और उसको अपने हाउस होल्ड यूज़ के लिए जो है हम यूज़ करेंगे। तो उन्होंने काफ़ी सारी काम किया है। तो आप लोग बस इसको रेफ़र करें और इस चीज़ को अप्लाई करें। स्टार्ट इट विद योरसेल्फ। मतलब हम हमेशा अपना किसी भी प्रोग्राम का एंड जो है हम इसी बात से करते हैं, क्योंकि नौजवान बैठे हैं तो कहते हैं कि तुमसे मिलके समाज बदलेंगे, मौसमों का मिजाज बदलेंगे, कल परसों की बात नहीं, तुम साथ दो हम आज बदलेंगे कहते हैं। और क्योंकि अब मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है और बलूचिस्तान में जो है वो रकबे के लिहाज से तो बलूचिस्तान ऐसे समझ लें कि आधा पाकिस्तान है, यानी 44% जो है वो पाकिस्तान है, बलूचिस्तान है पाकिस्तान में। लेकिन अगर हम वहाँ पे वाटर फैसिलिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे कोई इरिगेशन सिस्टम नहीं है। हमारे पास सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे प्रॉपर थोड़ा सा इरिगेशन सिस्टम है, तो वो है नसीराबाद और जाफराबाद। बाकी हमारे सारे इलाके जो है वो रेल पे बैठे थे और कुछ कारेज का सिस्टम था। कारेज के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, या पंजाब में तो ये सिस्टम नहीं है, लेकिन वहाँ पे करेज चश्मों से पानी आता था और उस पर कुछ थोड़ी बहुत हम जो है वो पीने के लिए और एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करते थे। तो हम ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं बलूचिस्तान में कि पानी की अहमियत क्या है। और जैसे फ़ौरम ने भी अभी जिक्र किया अपनी उसमें डिस्कशन में, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास वही जोड़ है जहाँ पे पानी जमा होता है और वहीं से जानवर, वहीं से इंसान और वहीं से सारी ज़रूरियात जो है वो पूरी होती है। बहुत सी तस्वीरें आप अगर गूगल भी करें तो आपको पता चलेगा कि बलूचिस्तान में जो है वो पानी की जो है वो कितनी शॉर्टेज है। अभी हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो तो बिल्कुल ड्रॉप में चले गए, जैसे लोरवाई है, अडंजी है और उसके बाद गुजदार है। ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो काफ़ी जो है वो हमारे ड्रॉप में है। तो इसीलिए ये है कि पानी को हमारे जो बिहेवियर्स हैं हम उनको भी चेंज करेंगे तो हम आने वाली नस्लों के लिए पानी को सेव कर सकते हैं। चाहूँगा वर्टिकल फार्मिंग के हवाले से, क्योंकि मेरा सवाल था तो सर ने कहा कि आप बताइएगा। ऐसा है कि देखिए अभी आमिर साहब ने बताया कि हमारा जो मोर देन 90% जो पानी है फ्रेश वाटर जो है वो हम एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये सोचें कि एग्रीकल्चर के लिए सिर्फ 98% पानी यूज़ करते हैं, तो बाकी हमारे जो पानी से रिलेटेड नीड्स हैं उसके लिए सिर्फ हम 2% पानी छोड़ते हैं। तो ये
जो एग्रीकल्चर सिस्टम है, ये जो है ये हमारा, आप ये सोच लें कि जो हज़ारों साल पहले फिरौन के दौर से जो है ना, ये एग्रीकल्चर सिस्टम ऐसे का ऐसे ही चलता है। इसको बोलते हैं फ्लड वाटर एग्रीकल्चर सिस्टम, ठीक है ना, फ्लड एग्रीकल्चर सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि हम पानी ज़मीनों में छोड़ देते हैं और एक लेवल तक पानी आता है, और उसके बाद हम उस पर डिपेंड करते हैं कि ना कि इस चीज़ की परवाह किए बगैर कि हमारी सब्जियों को या हमारी जो एग्रीकल्चर उसको कितने पानी की ज़रूरत है। इनोवेशन की बात हो रही तो पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में इस वक्त जो है एग्रीकल्चर रिलेटेड जो वाटर नीड्स है उसके ऊपर बड़ी रिसर्चेज चल रही हैं, ठीक है। और उसी का एक हल उन्होंने बताया है कि जो वर्टिकल फार्मिंग है वो है, क्योंकि ये आपके पास कंट्रोल्ड एग्रीकल्चर होता है। बड़े लेवल पे तो इस पे ग्रेन भी उगाया जा सकता है, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे देखें या हाउस होल्ड लेवल पे देखें तो इसमें हम, जैसे आप गमला होता है, जो चीज़ें गमले में उगा सकते हैं वो छोटी सब्जियां भी हो सकती हैं, उसमें टमाटर वगैरह हो सकते हैं, मिर्ची हो सकती है, ठीक है, और उसके अलावा बेल वाली जो सब्जियां हैं वो हो सकती हैं। तो वर्टिकल फार्मिंग का जैसे बताया जिसने कि वो एक वर्टिकल आप गमला टाइप होते हैं, उसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं, उसमें आप सॉइल डालते हैं और बीज लगाते हैं, उसमें पानी लगाते हैं, ठीक है। तो इससे ये है कि जो हमारा फूड सिस्टम है ये रेवोल्यूशनाइज हो सकता है। आप ये देखें कि एग्रीकल्चर के लिए अगर 98% पानी यूज़ होता है, मोर देन 90%, तो आप ये देखें कि जो फूड साइकिल है हमारा, तो उसके ऊपर गौर करें तो कितना ज़्यादा वेस्टेज है। जब हम ज़मीन में उगाते हैं सब्जियाँ, उसको काटते वक्त कितना सब्जी ज़ाया होती है, तो उसके बाद हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं मार्केट तक, और जो उसको लोडिंग अनलोडिंग के लिए कितना ज़ाया होता है। फिर जब हम उसको लेके जाते हैं मंडी के अंदर, और मंडी में कितनी सब्ज़ी जो होती है उसको छांटी करके फेंक दिया जाता है, और उसके बाद हमारे मतलब उनके पास आती है जो हमारे ठेले वाले होते हैं, और वहाँ से भी हम चुन चुन के सब्जियाँ लेते हैं, ठीक है। तो इतना बड़ा वेस्टेज है एग्रीकल्चर का, ठीक है। वो प्रेशियस वाटर जो यूज़ किया जाता है इन सब्जियों को उगाने में, उसको हम किस तरीके से मतलब निकाल के सब्जियों को छांटी करके लेके आते हैं। तो बजाय इसके कि हम इतने बड़े साइकिल को चेंज करें, तो इंडिविजुअल लेवल पे या अपने घर लेवल पे अगर हम इस तरह की प्रैक्टिसेस करें कि अपना एटलीस्ट सब्जी तो खुद उगा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए वर्टिकल फार्मिंग जो है या हाइड्रोपोनिक फार्मिंग है, ये आइडियल आइडियाज़ हैं। और इसके साथ साथ अगर किचन गार्डनिंग हम करते हैं तो इस तरह के जो बहुत बड़ा इशू है पानी ज़ाया करने का, हम उसके ऊपर अपना कंट्रीब्यूशन अदा कर सकते हैं। Save water, save life. Caritas Pakistan. Together we proceed.